न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। अभी कुछ देर पहले आपने एक तस्वीर देखी जिसमें आपने कुछ बच्चों को देखा जिनके पास आंख की रोशनी तो नहीं है, लेकिन जज्बा भरपूर है। जज्बा कुछ कर दिखाने की, जज्बा खुद की पहचान बनाने की, जज्बा इस अंधकार को खत्म करके अपने जीवन में एक नई रोशनी लाने की। और इसी के लिए आज कुछ ऐसे लोगों से हम आपको रूबरू कराने जा रहे हैं जिनके मन की रोशनी ही आम नेत्रों की रोशनी से कई गुना शक्तिशाली है। आइए आपका तारुफ करवाते हैं अनहद बैंड के संस्थापक राजीव रंजन जी से, जिन्होंने भारत के पहले ऐसे म्यूजिक बैंड की नींव रखी जहां दृष्टि बाधित बच्चों के हुनर को और ज्यादा सराहा जाता है, और न केवल सराहा जाता है बल्कि उन्हें एक नई पहचान मिले और उनके नाम से भी लोग उन्हें जाने। इसके लिए भी पूरी कोशिश की जाती है ताकि उनके जज्बे को लोग सलाम करें और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है, जो शायद रोशनी आंखों की ना होने के कारण लो हो, उसे और ज्यादा हाई करने की कोशिश किया जाता है अनहद बैंड के जरिए। तो मैं अपने गेस्ट के एक बार आप लोगों को रूबरू करवा देती हूँ। राजीव रंजन जी हमारे साथ हैं, संस्थापक है अनहद बैंड के। गोविंद सदस्य हैं अनहद बैंड के। अनिरुद्ध हैं सदस्य अनहद बैंड के। आप तीनों का सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूंगी न्यूज इंडिया पर। बहुत शुक्रिया। आज अच्छा लग रहा है हमको यहाँ पे आके जी। और मैं अभी आपसे ऑफ द कैमरा ये कह रहा था कि आपकी आवाज़ बेस वाली हो जाती है जब आप एंकरिंग करती हैं, तो ये आपकी आवाज़ का जादू और हम हैं। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। राजीव जी देखिए, जिस तरह से आज हम आप लोगों के साथ मौजूद हैं और आप सीधे हमारे दर्शकों के साथ जुड़ेंगे। अनहद बैंड ये एक ऐसा बैंड जहां हर वो संभव कोशिश की जाती है उन लोगों को पहचान देने की शायद जो इस समाज में कहीं ना कहीं पिछड़ जाते हैं कुछ कमी के कारण, खामी के कारण। तो सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि क्या है ये अनहद बैंड, क्योंकि आप इसके संस्थापक हैं। डॉक्टर कुंवर बेचैन साहब का एक शेर है कि थोड़ी बहुत कमी तो यहाँ हर किसी में है, दरिया भी खूबियों का मगर आदमी में है। वाह, बहुत खूब। तो मामला ये हुआ कि अनहद बैंड, मैं बताता हूँ, अनहद बैंड बिल्कुल वैसा ही बैंड है जैसे और प्रोफेशनल बैंड्स आपने सुने हैं। यूफोरिया सुना है, इंडियन ओशन बैंड सुना है, तो बिल्कुल वैसा ही एक बैंड है अनहद। हम लोग परफॉर्म करते हैं, हम लोग स्टेज शोज करते हैं, हम लोग कबीर को भी गाते हैं और फोक म्यूज़िक भी गाते हैं। तो यही है अनहद बैंड। और अगर आप पूछेंगी कि अनहद बैंड क्यों नाम रखा, तो क्योंकि अनहद का मतलब ही होता है साउंड ऑफ यूनिवर्स, जो बेहद के भी पार हो। हद हद टपे सो औलिया, बेहद टपे सो पीर, और हद अनहद दोनों टपे वा को नाम फकीर। बहुत खूब है ना। तो ये है, हम लोग लिमिटलेस होना चाहते हैं। मतलब जरा स्केल डी शार्प देना। ऐ जज्बाए दिल गर मैं चाहूं, हर चीज मुकाबिल आ जाए, मंजिल के लिए दो गाम चलूं और सामने मंजिल आ जाए, है जज्बाए दिल गर मैं चाहूं। तो ये है। बिल्कुल। देखिए राजीव जी, जिस तरह से आपने बहुत खूबसूरत तरीके से ये बताया कि आखिर क्या है अनहद बैंड, लेकिन ये भी जानना चाहूंगी, देखिए जब आपके पास आंखों की रोशनी नहीं होती है, मुझे लगता है ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोगों के लिए इस सच्चाई के साथ जी पाना और इस संसार में आगे बढ़ पाना, क्योंकि जो रंग बिरंगे रंग हम देख पाते हैं वो आपके लिए एक ब्लैक यानी कि काले रंग का होता है, लेकिन जो ये अनहद बैंड की आपने शुरुआत की, इसमें आपने उन बच्चों को जगह दी जो आपके तरह ही सिमिलर हैं। अब तो खैर बड़े हो गए हैं जी।
तो मैं ये भी जानना चाहूंगी कि जो बच्चे आपके साथ जुड़े हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, कैसे स्ट्रगलिंग पीरियड जो है वो शुरू हुआ, कैसे अब धीरे धीरे एक एक कर सफलता की सीढ़ियों को जब आप चढ़ रहे हैं, तो आपने कहा 2 गांव मैं चलूं और मंजिल मुझे मिल जाए, तो वो सपना आपका साकार हो। तो ये बेसिकली अनहद की शुरुआत तब हुई थी, मैं एक ऐसे स्कूल में पढ़ता था जहाँ पे आई वॉज द ओनली ब्लाइंड स्टूडेंट इन माई क्लास। सो दैट स्कूल वॉज नॉन डिसेबल्ड स्कूल, है ना। तो तब ना मेरे ज़माने में, अब तो खैर बालों में 28 की उम्र में सफ़ेदी आ गई है, तो ये होने लग गया। लेकिन जो मेरा ज़माना है आज से 10, 12, 15 साल पहले का, उस ज़माने में स्कूल में ऑडिशंस हुआ करते थे। तो मैं जिस स्कूल में था वहाँ ऑडिशन हुआ एक रियलिटी शो का, उसका नाम नहीं लूँगा। तो रियलिटी शो का जो है ऑडिशन हुआ एंड आई वेंट देयर, बट जो ऑडिशन ले रहे थे उन्होंने कहा हे यू गो फ्रॉम हेयर राइट नाउ, तुम टांग उठाओ और चले जाओ। तो मैंने कहा मतलब भाई साहब मेरी गलती क्या है, मैं मतलब देख नहीं सकता तो मैं गा भी नहीं सकता हूँ क्या, मतलब। तो फिर मैंने कहा कि यार एक काम किया जाए कि अपने यार दोस्तों के साथ मिलके एक बैंड बनाया जाए, पर नाम नहीं सोचा था। नाम तो मुझे जब मालूम चला, जब मैंने कबीर को सुनना शुरू किया, जब मैंने बड़े फिलोसोफर्स को पढ़ना शुरू किया, ओशो को पढ़ना शुरू किया, तब मुझे लगा कि यार ये अनहद बहुत प्यारा नाम है और इसको करना चाहिए। तो तभी शुरुआत है ये अनहद की। और मैं अकेला था, मेरे साथ वो मजरू सुल्तानपुरी कहते हैं, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुत खूब, बहुत खूब। राजीव जी, देखिए क्योंकि आप जिक्र कर रहे हैं कबीर जी का, जिनके दोहे पढ़ते पढ़ते आप और हम सब कहीं ना कहीं बड़े हुए हैं। जी जी। और क्योंकि आपने कहा कि आपके जो शीर्ष हैं, जो आइडल हैं, वो कबीर जी रहे हैं, तो एक आध अगर उनके दोहे या कोई संगीत ऐसे हों जो आप हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें तो प्लीज। मैं बिल्कुल सुनाऊंगा। एफ शार्प। ओ जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल, गाड़ी मारी रंग रंगीली पहिया लाल गुलाल, हाकण वाली छेल छबीली भाई बैठण वाला राम, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। क्या बात है। गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई, गाड़ी अटकी, गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मंजिल बड़ी है दूर, गाड़ी अटकी रे तुम्हें भाई मंजिल बड़ी है दूर, धर्मी धर्मी पार उतर गए पापी चकना चूर, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हौले हौले गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाला। शुक्रिया। बहुत खूब राजीव जी, मैं खुद आपके हौसले को सलाम करती हूँ कि इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होना, शायद मुझे लगता है जिनके पास सब कुछ है ना, उनके पास भी इतने कॉन्फिडेंस की कमी ज़रूर होती होगी। मुझे ये तारीफ सुन के ना एक शेर याद आ रहा है, हमारे बड़े हैं जी, और मेरे दोस्त भी हैं और गुरु तुल्य भी है, संदीप शजर साहब का एक शेर याद आ रहा है कि मुझसा दुनिया में नहीं है कोई, मेरी तारीफ है कि ताना है। तो ये है कि इतनी तारीफ कभी कभी जो है
आपने तारीफ की, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन मुझे जो करना है वो अपने टैलेंट पे बहुत काम करना है। लेकिन राजीव जी, मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वाकई ये हमारी तरफ से, न्यूज इंडिया की तरफ से सिर्फ और सिर्फ तारीफ है, कोई ताना नहीं है, क्योंकि नहीं, बहुत I was just मुश्किल kidding. होता है कि आप किसी ऐसे बैंड की या फिर कोई ऐसे समाज को तैयार करें जहां आप उन लोगों को पहचान दिला रहे हैं जिनकी शायद कोई सोचता भी नहीं है। राजीव जी, मैं फिर से चाहूंगी कि एक बार और एक संगीत हो जाए जिससे आपने शुरुआत की होगी, जिससे आपको पहचान मिली होगी, जिसके जरिए आपको ये हौसला मिला होगा, कॉन्फिडेंस मिला होगा कि अब मैं कर सकता हूं। और ऐसे बहुत से बच्चों को आपने इकट्ठा किया और उन्हें पहचान लगातार निरंतर आप दिला रहे हैं, और छोटे से लेकर अब बड़े भी वो बच्चे आपके साथ हो रहे हैं और आगे भी बढ़े, यही कामना हम करते हैं। शुक्रिया। मैं आपको मुझे याद तो नहीं कि मैंने पहला क्या किया था, क्या गाया था, पर मैं जिस भाषा से ताल्लुक़ रखता हूँ जी, उस भाषा का मैं साहित्य आगे लेके जाना चाहता हूँ। ओके। पूजा जी, आज के समाज में भोजपुरी संगीत का जो बेड़ा गर्क हुआ है उसको देख के बड़ा रोना आता है। जी। तो क्यों ना मैं मेरे भाषा, मेरी जो मातृभाषा है उसकी मैं आपको एक ऐसी चीज़ सुनाऊं जी। जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में आप उससे किए बगैर नहीं गुजर सकते। आपको नंबर नहीं मिलेंगे। मैं आपको वो सुनाऊं? बिल्कुल बिल्कुल। दोस्त एफ शार्प देना। कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। ओ कैसे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा, पिया परदेस गए। सुरहो सिंगार करके अंगना में ठाड़े, सुरहो सिंगार करके अंगना में ठाड़े, सिस के अटरिया के कोयलिया, सिस के अटरिया पतियो ना भेजे रामा, पतियो ना भेजे है, पतियो ना भेजे रामा, निपट नदनवा, रात जैसे कारी नगनिया हो रामा, पिया परदेस गए। समझिएगा, जस्ट फील दैट वर्ड्स। मुझे पता है, पता नहीं समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नहीं, बिल्कुल मुझे समझ में आ रही है, बिल्कुल। कोयली के मीठी बोली लागेला करे जवा में, कोयली के मीठी बोली लागेला करे जवा में, पिया बिन भवे ना चैतवा हो रामा, पिया बिन भवे ना, पिया बिन भवे ना चैतवा हो रामा, पिया बिन भवे ना, पिया बिन भवे ना चैतवा हो रामा।
पिया बिन भावे ना, पिया बिन भावे ना चैतवा हो रामा। पिया बिन भावे ना, पिया बिन भावे ना चैतवा हो रामा। पिया बिन भावे ना, पिया बिन भावे ना चैतवा हो रामा। पिया परदेस गए, कासे कहूँ मैं दर्दिया हो रामा। पिया परदेस गए, पिया परदेस बहुत गए, पिया परदेस गए। शुक्रिया। बहुत खूब राजीव जी। पता है इन गानों की खूबसूरती यही है कि आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में ना गाने भी बहुत भाग दौड़ वाले हो गए हैं, लेकिन इन गानों को सुनकर ही सुकून मिलता है क्योंकि एक एक शब्दों को आप बहुत बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उनसे जुड़ पाते हैं। अनिरुद्ध जी और गोविंद जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं एक बार। अनिरुद्ध जी, आप तो तबला बजाते हैं और कहीं ना कहीं प्रैक्टिस भी खूब करनी पड़ी होगी, कैसा लगता है अनहद बैंड से जुड़ने के बाद? जी, मुझे अनहद बैंड से जुड़कर बहुत अच्छा लगा और मुझे अभी वैसे अनहद बैंड से जुड़े हुए ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, पर मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा है। और देखिए, किसी भी चीज़ को करने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है, तो इसी प्रकार मैं भी प्रैक्टिस करता हूँ। और देखिए, कहते हैं किसी चीज़ को कितना भी सीखिए, सीखने की कभी भी कमी नहीं होती है। जितना सीखोगे उतना निखार आएगा। बिल्कुल। तो वही मेरा प्रयास रहता है कि मैं अपना निखार लाता रहूं। बिल्कुल। गोविंद जी, आप कैसा महसूस करते हैं अनहद बैंड से जुड़ने के बाद? शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो सर्वप्रथम मैं राजीव भाई का आभार मानूंगा, ताकि इन्होंने अनहद बैंक का निर्माण किया और हमें इस पद तक पहुंचाए। और मेरे को जुड़े हुए कम से कम 6-7 साल हो गए हैं। आज इस जहाँ प्रसंग में बैठे हुए हैं, वो आज राजीव भाई की वजह से हम यहाँ इतने आ गए। हालांकि हर प्रोग्राम में, हर जगह, हर फंक्शन में इनके साथ हमने संगति की है और इससे पहले भी कई संगतियों में हमने प्रोग्राम दिए हैं कई जगह। ठीक है। राजीव जी, सवाल तो मेरे मन में बहुत थे आपसे पूछने के लिए, लेकिन आखिरी सवाल, क्योंकि समय हमारे पास बहुत कम है, अगर कोई आपके बैंड के साथ जुड़ना चाहे तो बहुत कम शब्दों में कि वो कैसे जुड़ सकता है? मैं यहाँ पे बता देता हूँ, anhadbandofficial@gmail.com, ANHADBAND OFFICIAL@gmail.com। हमारा मोबाइल नंबर है 9354361654। आई रिपीट, 9354361654। तो ये जुड़ सकते हैं। हमारा इंस्टाग्राम है anhadband_, हमारा फेसबुक पेज भी है अनहद बैंड, तो जुड़ सकते हैं। ठीक है। आपने देखिए सुना कि किस तरह से अगर आपके अंदर हौसला है, आपके अंदर जज्बा है, तो हर मुकाम आप हासिल कर सकते हैं, हर ऊंचाई को आप छू सकते हैं, लेकिन ज़रूरत है तबीयत से एक पत्थर तो उछालो यारो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। नमस्कार।